नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में आपके जीवन से जुड़ी वो बातें बताई जा रही हैं जो पिछले कई सालों से छुपी हुई थीं। अगर इस वीडियो में बताई गई कोई भी मुख्य बात गलत साबित होती है तो मैं खुद इसके लिए जिम्मेदार हूँ। बस मेरी एक छोटी सी शर्त है, वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखना और बताए गए उपायों को अपने जीवन में एक बार जरूर आजमाना। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आपके जीवन में ऐसे बदलाव आ सकते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लाखों की नहीं, करोड़ों की संभावनाओं की बात हो रही है। कैसे? सारी बात विस्तार से आगे बताई जाएगी, इसलिए ध्यान से सुनना। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, बालाजी के सच्चे भक्त हैं, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, वे सभी वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान 3 बार लिख दीजिए। इससे माता रानी, बालाजी और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। जी हाँ दोस्तों, आने वाले ये 4 दिन आपके जीवन काल में बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आने वाले हैं। ऐसा समय हर किसी को नहीं मिलता, किस्मत वालों को ही मिलता है। आज की इस वीडियो में आपके जीवन का वो पर्दा हटाने वाला हूं जिसके बारे में आपने शायद आज तक नहीं सुना होगा। ये जानकारी आपकी जिंदगी को झटके में नई दिशा दे सकती है। पिछले 5 सालों का लेखा जोखा आपके सामने रखने वाला हूं। पिछले 5 सालों में आपने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, कई रातें जाग कर काम किया, कई सपने देखे, कई योजनाएं बनाई, लेकिन जो सफलता आपको मिलनी चाहिए थी वो पूरी तरह से नहीं मिली। कई बार लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, फिर अचानक कोई रुकावट आ गई। कई बार लगे कि अब पैसा आएगा, फिर कोई खर्च खड़ा हो गया। कई बार लगा कि रिश्ते सुधरेंगे, फिर कोई गलतफहमी पैदा हो गई। इन सब का कारण क्या था? आज की वीडियो में साफ साफ बताने वाला हूं। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर आपकी जिंदगी का एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है। ये समय किस्मत वाले लोगों को ही प्राप्त होता है। जिंदगी में जो आप करने वाले हैं वैसा आसानी से कोई नहीं कर पाएगा। आपकी किस्मत हीरे की तरह चमकने वाली है। पिछले 5 सालों से जो चीजें आपको नहीं मिल पाई वे अब मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो को ध्यान से देखना और बताई गई बातों को नजरअंदाज न करना। सबसे पहले 3 बड़ी गलतियों के बारे में बात करते हैं। ये 3 गलतियां ही आपके जीवन में रुकावट बन रही थी। अगर आप इन्हें आने वाले 4 दिनों में दोहराते हैं तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। पहली गलती, मांस, मछली और मदिरा का सेवन। आने वाले 4 दिनों के अंदर इन तीनों चीजों से पूरी तरह परहेज रखना। कई लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, मजाक समझ लेते हैं, लेकिन जब ग्रह गोचर विशेष होते हैं तब शरीर और मन दोनों की शुद्धता बहुत जरूरी हो जाती है। शुक्र और बुध की युति, मंगल और गुरु की स्थिति इस समय विशेष योग बना रही है। ऐसे समय में अगर आप इन चीजों का सेवन करते हैं तो शुक्र की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ सकती है और धन संबंधी योग भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए 4 दिनों तक इनसे दूर रहें। सात्विक भोजन लें, हल्का भोजन लें, ज्यादा तला भुना और भारी खाना भी कम करें। दूसरी गलती, घर से बाहर जाते समय अनबन या दुर्व्यवहार करके जाना। परिवार के किसी भी सदस्य से मनमुटाव रखकर बाहर न निकलें। बहस न करें, ऊंची आवाज में बात न करें। जब घर का वातावरण नकारात्मक होता है तब बाहर जाकर भी काम में रुकावटें आती हैं। व्यापार ठप पड़ सकता है, बातचीत में गलतफहमी हो सकती है, पैसों का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आने वाले 4 दिनों में घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सुबह उठकर घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान को साफ करें। सबके साथ मीठी भाषा में बात करें। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा न करें। अगर कोई गलतफहमी है तो शांत होकर सुलझा लें। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना और अपने आने वाले प्लान की पूरी जानकारी दे देना। इस कलयुग में बहुत सावधानी जरूरी है। आप जिसकी मदद करते हैं कई बार वही आगे चलकर प्रतियोगिता में खड़ा हो जाता है। आप जिसे ज्ञान देते हैं वही बाद में आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। पैसा उधार देना हो तो सोच समझ कर दें, लिखित में रखें। अपने भविष्य के प्लान, कहाँ जाना है, क्या करने वाले हैं,
कितना पैसा लगाने वाले हैं, ये बातें हर किसी को न बताएं, नजर बहुत जल्दी लग जाती है। जब आप थोड़े खुश दिखते हैं तब कुछ लोग जलने लगते हैं, इसलिए अपनी योजनाएं सीमित लोगों तक ही रखें। जरूरत पड़े तो एक झूठ बोलकर भी अपनी योजना छुपा लें, अगर उससे आपके रिश्ते और भविष्य सुरक्षित रहते हैं। अब 3 लोगों से दूरी बनाने की बात, बागेश्वर धाम या किसी संत की पर्ची वाली शैली में बात करें तो आपके जीवन में 3 तरह के लोग बाधा बन रहे हैं। ये कोई दूर के नहीं, करीबी हैं। एक दोस्त, एक पड़ोसी और एक रिश्तेदार। उनके नाम का पहला अक्षर RLATPM या G से शुरू हो सकता है। इनमें से कोई भी 3 व्यक्ति पिछले 5 सालों से आपके रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। वे सामने आकर मीठी बातें करते हैं, मुंह मीठा बनाते हैं, लेकिन पीछे से तांत्रिक क्रिया या नकारात्मक ऊर्जा भेजने का काम भी कर चुके हैं। पिछले 6 महीने पहले भी एक ऐसी घटना हुई थी जहां आप मुश्किल से बचे इसलिए क्योंकि आपके साथ एक देवता खड़े थे। वो देवता कौन है? संकट मोचन महाबली हनुमान जी। जब भी आपके जीवन में संकट आया, हनुमान जी आगे खड़े हो गए। कई बार यमराज जैसी शक्तियां भी पास आईं, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें लौटा दिया। अब ये देवता आपसे थोड़े नाराज हो गए हैं। नाराज क्यों? क्योंकि आप रोज उनका दिया हुआ समय निकालकर भक्ति नहीं करते। मेहनत अच्छी बात है, काम जरूरी है, लेकिन भगवान के दिए हुए समय में से सिर्फ 10 मिनट भी भजन पूजन के लिए निकालना चाहिए। जब आप संकेत नजरअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे नाराजगी बढ़ती है। आने वाले 4 दिनों में हनुमान जी को मनाने का सरल उपाय करें। रोज सुबह उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, लाल रंग का कपड़ा या रुमाल लेके हनुमान जी के सामने बैठें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर समय कम है तो कम से कम 11 बार हनुमान जी का मंत्र जाप करें। हनुमते नमः। लाल सिंदूर चढ़ाएं, जलेबी या बोरा का प्रसाद चढ़ाएं। मंगलवार को विशेष पूजा करें। अगर संभव हो तो मंदिर जाकर हनुमान जी के दर्शन करें। घर में हनुमान जी की छोटी मूर्ति या फोटो रखें और रोज दीप जलाएं। इसके अलावा 3 और छोटे उपाय। पहला, घर के मुख्य द्वार पर नीम की पत्तियां बांधें या हल्दी सिंदूर मिलाकर छोटी सी रक्षा सूत्र बनाएं। दूसरा, रात को सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक छोटा सा तांबे का सिक्का या हनुमान जी का चित्र रखें। तीसरा, आने वाले 4 दिनों में कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हनुमान जी को याद करें और 3 बार जय बजरंगबली बोलें। अब खुशखबरी की बात, आने वाले 4 दिनों में आपको ऐसी खबर मिल सकती है जिससे आपके आस पड़ोस के लोगों का नजरिया बदल जाए। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे सिर झुकाने लगेंगे। जो ताना मारते थे वे माफी मांगने आ सकते हैं। व्यापार में नया ऑर्डर, नौकरी में प्रमोशन, संपत्ति से जुड़ी कोई अच्छी खबर, रिश्तों में सुलह, इनमें से कोई एक या एक से ज्यादा चीजें हो सकती हैं। धन की देवी लक्ष्मी जी का वास बढ़ेगा, गणेश जी का आशीर्वाद रहेगा और शनिदेव भी कर्मों का फल देने के मूड में होंगे। लेकिन याद रखें, अगर आप फिर से वही 3 गलतियां दोहराते हैं तो ये योग कमजोर पड़ सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतें। मांस, मछली, मदिरा से दूर रहें। घर में पॉजिटिव माहौल रखें। किसी पर अंधविश्वास न करें और 3 संदिग्ध लोगों से दूरी बनाए रखें। पिछले 5 सालों में आपने जो दर्द सहा, जो मेहनत की, उसका फल अब मिलने वाला है। लेकिन फल तभी मिलेगा जब आप खुद को तैयार रखेंगे। वीडियो को मजाक मत समझना, हम आपकी भलाई के लिए ही ये सब बता रहे हैं। एक वीडियो बनाने में कई घंटे लगते हैं, क्योंकि पंचांग देखना, कुंडली का विश्लेषण करना और अनुभव साझा करना पड़ता है। बदले में हम कुछ नहीं चाहते। बस एक लाइक और कमेंट में थैंक यू गुरुजी या जय माता दी, जय हनुमान लिख देना। इससे हमारा हृदय गदगद हो जाता है। अब विस्तार से पिछले 5 सालों की बात करते हैं। पहले साल आपने बहुत उम्मीद के साथ शुरुआत की थी। कोई नया काम, कोई नई जगह, कोई नया रिश्ता, सब अच्छा लग रहा था, लेकिन बीच में रुकावट आ गई। दूसरे साल मेहनत और बढ़ी, लेकिन रिजल्ट कम मिला। तीसरे साल स्वास्थ्य या पैसों की कोई परेशानी आई। चौथे साल किसी करीबी ने धोखा दिया या नजर लगा दी। 5वें साल आप थक चुके थे लेकिन हार नहीं मानी। अब 6ठा साल शुरू होने वाला है और इसमें बदलाव की संभावना सबसे ज्यादा है। ग्रह गोचर की बात करें तो बुध और शुक्र की युति धन योग बना रही है। मंगल और गुरु की स्थिति कर्म और भाग्य दोनों को मजबूत कर रही है। ऐसे योग जब बनते हैं तब इंसान आम नहीं रहता।
वो कर्मशील बन जाता है और पिछले अच्छे कर्मों का फल मिलने लगता है। आपने पिछले समय में जरूर कोई अच्छा कर्म किया होगा, तभी ये योग बन रहे हैं। 3 दुश्मनों की पहचान कैसे करें? जो व्यक्ति आपके सामने बहुत अच्छा बनता है लेकिन आपके काम की बात सुनकर अंदर से जलता है, जो आपके प्लान सुनकर तुरंत अपना प्लान बनाने लगता है, जो आपके पैसे की बात सुनकर तुरंत उधार मांगने लगता है, जो आपके घर आकर निगेटिव बातें करता है, ऐसे लोगों से धीरे धीरे दूरी बनाएं। पूरी तरह तोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन जानकारी शेयर करना बंद कर दें। हनुमान जी को मनाने का और विस्तृत तरीका, रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। स्नान के बाद लाल वस्त्र पहने, हनुमान जी के सामने बैठकर पहले गणेश जी को याद करें, फिर हनुमान चालीसा पढ़ें। चालीसा के बाद आरती करें। अगर समय नहीं है तो सिर्फ मंत्र जाप करें। मंगलवार को विशेष रूप से व्रत रखें या कम से कम एक समय फलाहार करें। हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, जलेबी, बोरा, चने का प्रसाद चढ़ाएं। अगर संभव हो तो किसी हनुमान मंदिर में जाकर सर पर तेल चढ़ाएं या सिंदूर चढ़ाएं। घर की नकारात्मक ऊर्जा हटाने के लिए रोज सुबह और शाम को कपूर जलाएं। नींबू और मिर्च का तोड़ना कभी कभी करें। घर के कोनों में हल्दी और सिंदूर का छोटा सा टीका लगाएं। ये छोटे छोटे काम बड़े बदलाव ला सकते हैं। आने वाले 4 दिनों में अगर कोई नया ऑफर आता है तो सोच समझ कर लें, लेकिन डर के मारे मना ना करें। अगर कोई पुराना पैसा वापस आने वाला है तो उसके लिए भी तैयार रहें। अगर कोई रिश्ता सुधरने वाला है तो अपनी तरफ से पहला कदम बढ़ाएं, लेकिन सावधानी के साथ। अब कुछ और बातें जो आपके जीवन के लिए जरूरी हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पिछले सालों में तनाव ज्यादा रहा होगा, इसलिए नियमित सोएं, पानी ज्यादा पिएं, हल्का व्यायाम करें। मानसिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। नेगेटिव सोच को दूर करने के लिए रोज 10 मिनट ध्यान करें या हनुमान जी का ध्यान करें। पैसों के मामले में सावधानी बरतें, अनावश्यक खर्च न करें। आने वाले दिनों में पैसा आने की संभावना है, लेकिन उसे संभाल कर रखना होगा। निवेश सोच समझ कर करें। किसी के बहकावे में आकर पैसा न लगाएं। रिश्तों की बात, परिवार के साथ समय बिताएं। बच्चों या माता पिता के साथ अच्छी बातें करें। पुरानी गलतफहमियां सुलझाएं, लेकिन उन 3 संदिग्ध लोगों से दूरी बनाए रखें। अब वीडियो के अंत की तरफ बढ़ते हुए फिर से याद दिलाता हूं, 3 गलतियां न करें। मांस, मछली, मदिरा, घर से अनबन करके जाना, अंधविश्वास। 3 लोगों से दूरी बनाए रखें। हनुमान जी को रोज याद करें। घर साफ रखें, सकारात्मक रहें। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, जय बालाजी, जय हनुमान 3 बार लिख दीजिए। इससे आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। दोस्तों, ये जानकारी आपकी भलाई के लिए है। मजाक में न लें, ध्यान से सुने और लागू करें। आने वाले 4 दिनों में आपकी जिंदगी में सूरज की तरह चमक आने वाली है। 7 आसमान छूने वाली खुशियां आने वाली हैं। पिछले 5 सालों की मेहनत का फल मिलने वाला है। बस सावधान रहें और भक्ति बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय बालाजी महाराज, जय संकट मोचन हनुमान जी। वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और कुंभ राशि वाले भाई बहन भी लाभ उठा सकें। अगली वीडियो में और विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।